जहांगीरपुरी को लेकर कि देश का मुसलमान सड़क पे आ जाएगा, देश फिर एक बार टूटेगा, देश में महाभारत मच जाएगा और प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र की तरह बैठे हैं। देखिए, जिस प्रकार से मौलाना तौकीर रजा का हमने बयान सुना है और दारुल उलूम के जो चांसलर हैं उनका भी मैंने सुना है, ये बयान बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में गृह युद्ध कराने के लिए पाकिस्तान से इन लोगों ने सुपारी ले रखी है और ये चाहते हैं कि देश में गृह युद्ध हो, और ये इसीलिए जो मुसलमान के नाम पे मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और ये चाहते हैं, जैसे एक चांसलर ने कहा कि आप जब बैठे मत रहो, घरों में निकलो। तौकीर रजा ने कहा कि खून की नदी बह जाएगी। क्या कहना चाहते हो? किसकी खून बहाना चाहते हो? हमारा बहाना चाहते हो? किसका बहाना चाहते हो? क्या जो जिसको काफिर कहते हो, मूर्ति पूजक, उसका बहाना चाहते हो? तो हम रोड पे आ रहे हैं। तौकीर रजा जी को मैं कहता हूँ, मैं आ रहा हूँ, आप मेरा खून कर दीजिए। आपको खून करने से अगर शांति मिली तो खून कर दीजिए। सवाल इस बात का है कि जिन लोगों को आप भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, अगर जो निश्चित रूप से ये देश के हित में नहीं है। आप देखिए, मुर्तजा क्यों गया था गोरखपुर के मंदिर में? मुर्तजा इसलिए गया था कि ऐसे लोगों ने मस्जिदों में ब्रेन वॉश किया था कि तुम जाओगे वहां पे जा करके, अगर जो मारते मारते तुम मर जाओगे तो तुम अल्लाह के पास जाओगे, तुम्हें 72 हुरे और क्या क्या मिलेगी, जो उनके सपने दिखाए जाते हैं। आज ये अब साबित हो गया है इन लोगों के बयान से कि मुर्तजा इन लोगों के ओह में था, और मुर्तजा के तार भी इन लोगों से जुड़े थे और इनके तार पाकिस्तान के आकाओं से, ISIS से जुड़े हुए थे। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, ये जो बयान दे रहे हैं इसको हल्के में न लिया जाए। ये जब बाहर इस तरह के बयान, मीडिया में इस तरह से सरेआम बयान दे रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अंदर में जहां पे जिहादी मानसिकता के ये लोग हैं, वो वहां पे जो बच्चे होते होंगे उनको कैसे उनको कन्विंस करते होंगे, उनको क्यों नहीं ये सप्लाई हथियार का भी करते होंगे, हो सकता है उसको फाइनेंस भी कर सकते हैं। इसलिए मैं गृह मंत्रालय से मांग करता हूं, देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करता हूं कि इन लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके उनकी जांच की जाए। इनके कहां से तार जुड़े हुए हैं, ये देश में कैसे खून बहाने के लिए ये ललकार रहे हैं, और ये जो जंग की बात कर रहे हैं, जो खून बहाने की बात कर रहे हैं, किसका खून बहाने की बात कर रहे हैं। इसलिए इनको तत्काल गिरफ्तार करने की आवश्यकता है। मैं सरकार से मांग करता हूं, तत्काल इनके खिलाफ, चाहे चांसलर हो या तौकीर रजा हो, इन लोगों के खिलाफ जांच करके इन पे कार्रवाई किया जाए। स्वामी जी सीधे तौर पर उनका कहना है कि हमारे अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा। ये तो देश में एक अजीब स्थिति है। नहीं, और ऐसे में सारा मुसलमान सड़क पे निकलेगा, फिर देश बंटवारे की ओर बढ़ेगा। मुसलमान नहीं निकल सकता, निकलेगा जिहादी निकलेगा। इनके द्वारा जो बनाए गए जिहादी वो निकलेगा, तो उसका हाल वही होगा जो औरों का हुआ था, जो अफजल गुरु का हुआ, जो और लोगों का हुआ, उन सब का वही हाल होगा। तो इसलिए ये भ्रम छोड़ दें कि मुसलमान सड़क पे उतर जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने पाएगा यहाँ पे। और अगर जो जिसको भी वो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करे। और हनुमान चालीसा, राम और हनुमान का तो ये देश है। ये देश अगर जो ये सोच रहे हैं कि ये करने से हनुमान चालीसा कोई रोक देगा, तो हनुमान चालीसा तो नहीं रुकने वाली। और आपको लाउड स्पीकर जरूर रुकेगी, लेकिन क्योंकि लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, हनुमान चालीसा से ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम ये किसी भी तरीके से आपस में, मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति इस तरह की बयान जो दे रहा है वो देश की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में महाभारत नहीं सकता है, आप संत हैं, महाभारत को तो न्याय की लड़ाई कही जाती है, तो क्या वो उसी न्याय की बात कर रहे हैं सड़क पे निकलने को? नहीं, महाभारत में जब लड़ाई हुआ तो कौन हारा? दुर्योधन हारा, जो नारी का अपमान करता था। नारी का अपमान ऐसे ही लोग करते हैं जो समाज में, जिसके बुद्धि भ्रष्ट थे। बुद्धि भ्रष्ट कौन था? मैंने नारी का तो अपमान नहीं करते हैं ना, पूरा कैसे महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं, कैसे शादियां करते हैं। और दूसरी बात आप ये देखो कि जो दुर्बुद्धि था दुर्योधन, वो क्या करता था? वो अपने गलत चीज़ों का साथ देता था और अधर्म का साथ खड़ा था। तो अधर्म के जो साथ खड़ा है, तो हार तो दुर्योधन की होगी ना। तो दुर्योधन कौन है? दुर्योधन ऐसे ही चांसलर है, दुर्योधन ऐसे ही तौकीर रजा साहब जैसे लोग हैं जो इस तरह की बददिमागी वाली बात, जब बदजुबानी वाली बात कर रहे हैं, जिनके दिमाग में सिर्फ जो है कौवा भरा हुआ है, दिमाग में सिर्फ नफरत घृणा भरा हुआ है। मुझे बड़ा दुख है इस बात का। इस तरह के बयान दे करके देश का जो माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ सरकार से चाहता हूं कि सरकार इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। सर, आखिरी सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून में जहांगीरपुरी घटना को लेकर अपनी टिप्पणी की और 2 हफ्ते तक कहा यथास्थिति बना रहेगा, देश संविधान और कानून से चलता है। ऐसे में मठों से, मस्जिदों से, मौलानाओं की ओर से इस तरह की जब अपील आती है, तो क्या लोगों में उन्माद पैदा होता है, लोग भड़कते हैं, उससे और लॉ एंड ऑर्डर और देश की भाईचारे और बंधुत्व को नुकसान पहुंचता है?
हमें लगता है कि देखो, सबसे पहले तो अब आवश्यकता इस बात की है, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया जहांगीरपुरी रोकने के लिए। चांसलर और चांसलर की घर या स्थान को या तौकीर रजा के घर के को बुलडोजर से गिराने के लिए नहीं रोका है। हमें लगता है सबसे पहले मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं और सरकार है, शासन प्रशासन, जहाँ पे इनके क्षेत्र में इनके पड़ता है, इनको गिरफ्तार किया जाए और बुलडोजर का प्रयोग इनको दिखाया जाए, क्योंकि ऐसे बदजुबानी जो लोग कर रहे हैं उनके घरों को तत्काल बुलडोजर से गिराया जाना चाहिए और इनको बुलडोजर से गिरा के इसको जमींदोज कर देना चाहिए।